नमस्कार। सावन का दूसरा सोमवार भी आ गया, लेकिन फिर भी चित्तौड़गढ़ सूखा रह गया। येलो अलर्ट भी जारी हुआ, कई बार ऑरेंज अलर्ट भी हुआ। चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई कि अगले 24 घंटे, अगले 3 घंटे में चित्तौड़गढ़ में मूसलाधार बारिश होगी, तेज हवाएं चलेगी। लेकिन चित्तौड़गढ़ में अब तक नगरवासियों को अच्छी बारिश का इंतजार है। बारिश का मौसम लगातार निकलता जा रहा है। हालांकि सावन के दूसरे सोमवार को चित्तौड़गढ़ में दिन भर आकाश में बादल तो छाए रहे और जिस तरह का मौसम था उसको देखकर अधिकांश को उम्मीद थी कि सावन के दूसरे सोमवार को चित्तौड़गढ़ में घनघोर घटाई जिस तरह छाई है और इंद्र देवता भी प्रसन्न होंगे और मूसलाधार बारिश पहली बार इस मौसम में लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन सावन का दूसरा सोमवार भी रिमझिम बारिश में ही सिमट कर रह गया, जिसके कारण लोगों को निराशा हाथ लगी। अब देखना यह है कि इंद्र देवता की मेहरबानी राजस्थान में अन्य जिलों में जिस तरह हो रही है, चित्तौड़गढ़ में आखिरकार कब तक होगी। विभिन्न देशों के सोशल मीडिया से जुड़े प्रतिनिधिमंडल का एक दल चित्तौड़गढ़ पहुंचा। इसका उद्देश्य यह था कि यह प्रतिनिधिमंडल अपने देश में जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से चित्तौड़, दुर्ग के साथ ही विभिन्न स्थानों पर जिसमें उदयपुर, जयपुर, कुंभलगढ़ आदि शामिल है, यहाँ का भ्रमण करेगा, उसके इतिहास आदि के बारे में जानकारी देगा ताकि लोग यहाँ के बारे में और अधिक जानकारी लेकर वह भी यहाँ आएंगे। लेकिन यह दल जब चित्तौड़गढ़ पहुंचा, कई पर्यटकों से मुलाकात की तो पर्यटकों ने चित्तौड़ दुर्ग पर जो मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है उसके बारे में शिकायत भी की, बताया कि किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें पड़ता है। और जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग को जब यह पता चला कि पर्यटक इस तरह की शिकायत इन दल को कर रहे हैं तो उन्होंने प्रयास किया कि कम से कम पर्यटकों से यह दल मिल सके, प्रतिनिधि मंडल मिल सके, ताकि चित्तौड़ दुर्ग की जो वस्तु स्थिति है उसकी पोल नहीं खुल सके। घर घर तिरंगा अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ में सोमवार को विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली कलेक्ट्रेट चौराहे से रवाना हुई, जो कि मुख्य मार्ग से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंची, जहां की तिरंगा को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने शपथ दिलाई। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी आदि शामिल थे।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को चित्तौड़गढ़ में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी अपने हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान देशभक्ति के नारों और तिरंगा लहराते हुए शहरवासी एक रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय से रवाना हुए, जो मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पहुंची। पदाधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी स्कूलों के इंचार्ज को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी तिरंगा अपने घर घर तिरंगा लगे, क्योंकि तिरंगे के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो घंटे 2 घंटे लग जाएगा। ये तिरंगा अपने देश की शान है और अपनी तिरंगे के पीछे हम सब लोग हैं, क्योंकि जिस हर बच्चे की भावना इस तिरंगे से जुड़ी है। का नागरिक हूँ, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गौरव है, जो हर नागरिक देश में देशभक्ति की भावना जगाता है। मैं सत्य निष्ठा से संकल्प करने का लेता हूं। मैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए भारत की ध्वज संहिता पालन करूंगा। जय हिंद, भारत माता की। सावन मास जैसे जैसे बीतता जा रहा है, बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों से पद यात्री सांवलिया जी पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी रिमझिम बारिश के बीच कई पद यात्री विभिन्न स्थानों से चित्तौड़गढ़ होते हुए सांवलिया जी के लिए रवाना हुए। इन पद यात्रियों के पहुंचने के साथ ही जगह जगह राम रसोड़े भी खुलने लगे हैं। सावन मास की शुरुआत होने के साथ ही इन दिनों विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में पद यात्री सांवलिया जी पहुंच रहे हैं। इसी तरह की एक पद यात्रा टोंक जिले से चित्तौड़गढ़ पहुंची, जिसके पश्चात सुहाने मौसम के बीच यह पद यात्री सांवलिया जी के लिए रवाना हुए, जिन्होंने बताया कि यह उनकी 26वीं पद यात्रा है और प्रति वर्ष इसी तरह सावन मास में पद यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। पद यात्री बीच मार्ग में भजनों पर नाचते झूमते हुए चल रहे थे। इसी तरह सवाई माधोपुर से भी एक बड़ी पद यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची, जिसके बाद यह पद यात्रा भी सांवलिया जी के लिए प्रस्थान कर गई, जिसके कारण इन दिनों सांवलिया जी में बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, जिनके लिए जगह जगह राम रसोड़े भी खुल चुके हैं। केंद्रीय श्रम संयुक्त श्रम संगठन द्वारा श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की गई और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। केंद्रीय श्रम संयुक्त श्रम संगठन जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करने, सभी श्रम कानूनों को बहाल करने, BBG राम को रद्द करने, मनरेगा को पुनः बहाल कर 200 दिन का रोजगार देने, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पुनः लिए जाने, न्यूनतम वेतन 30,000 करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील, स्ट्रीम वर्कर को स्थायी कर्मचारी घोषित करने समेत अन्य मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। ज्ञापन से पूर्व कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान इंटक जिलाध्यक्ष सत्यनारायण मैनारिया, सीटू जिलाध्यक्ष RK साहू, कालूराम सुथार, धीर सिंह राठौड़ आदि ने कर्मचारियों को संबोधित किया। जो प्रमुख मांगों में से है, जैसे कि श्रम कानूनों में राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार दोनों ने काफ़ी परिवर्तन कर दिया है, जो कर्मचारी, श्रमिक और किसान विरोधी है। इसका हम पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। आज हम संयुक्त एकता मंच के तहत बैनर तले आज ज्ञापन और आज हमारा आंदोलन रहा है, जिसकी प्रमुख मांग यही है कि सरकार ने हमारे
श्रमिकों के कार्य घंटों में जो बढ़ोतरी करी है उससे श्रमिकों पर दबाव पड़ रहा है और जिससे मानसिक तनाव और इसमें रह रहे हैं श्रमिक। 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है, जो 12 घंटे कर दिया है, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और भी काफ़ी अन्य मांगे हैं, ग्रेजुएटी, पेंशन, इन सब को लेकर भी कर्मचारियों और श्रमिकों में बहुत असंतोष है, इसका भी हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। आशा वर्कर द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में आशा वर्कर शामिल हुई, जिनके द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर काफी देर तक मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की गई एवं सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी निकाय, पंचायत एवं बाद में 2028 में होने वाले चुनाव में भाजपा को वोट भी नहीं दिया जाएगा। यह आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर गत कई समय से आंदोलन कर रही है। राजस्थान आशा सहयोगी यूनियन चित्तौड़गढ़ के बैनर तले आशा वर्कर द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। मांगे नहीं माने जाने पर आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की चेतावनी भी दी गई। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि स्वस्थ पर्यवेक्षक आशा वर्कर राज्य के स्वस्थ व्यवस्थाओं की मजबूत रीढ़ है, जो गांव-गांव तक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है, जिनके द्वारा गत कई समय से विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद मांगे नहीं माने जाने से आशा वर्कर को लगातार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ज्ञापन में उन्हें नियमित करने एवं मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की गई। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर काफ़ी देर तक जोरदार नारेबाजी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आशा वर्कर मौजूद थी। और हमें कितना मिल रहा है, हमारे सब छब्बीस आप आईडी बनाओ, ठीक है, टीबी सैंपल लेके जाओ, आशा लेके जाएगा, आशा को बीमारी हो जाएगी तो कौन लेके जाएगा। तो अभी जिले की बात करें, कितनी आशा हमारे पूरे जिले की आशाएं मौजूद है। नहीं, कितनी आशा सहयोगी लगभग होगी? कम से कम आना 5-6 हजार आशा है पूरे चित्तौड़ जिले में। पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में पूरे राजस्थान की 55,000 है। चित्तौड़गढ़ जिले के 5। तो ये जो मानदेय आप बता रहे हैं कि लगभग 5,000 मुश्किल से मिलता है, मुश्किल से 5,000 मिलता है, वो भी 4-4 महीने 5-5 महीने से मिलता है हमें। 6 महीने हो गए पीसीटीएस का अभी पेमेंट नहीं मिला हमारा, और 1 महीने का मानदेय पीसीटीएस से काटा गया, ठीक है। जबकि हमारी महिला गर्भवती को लेके जाती है, उसकी जांच कराती है, उसकी HRP केस आता है तो वो महिला मर जाएगी तो वो भी आशा के ऊपर आएगा, ठीक है, आशा को हटा दिया जाएगा। हमारी यही मांग है, हमें या तो संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए या हमें परमानेंट किया जाए और हमारे ऐप बंद किए जाए। तो इस समय जो आप कह रहे हो 6 महीने का लगभग बाकी है, तो वो केवल चित्तौड़गढ़ का या पूरे राजस्थान में ये स्थिति है? राजस्थान में ये स्थिति। बजरंगलाल सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारी आशाओं का भी दुख भरी बातें सुने। कार्यकर्ता गई थी, दिया कुमारी उनकी बातें सुनी, उनको भी कुछ आश्वासन दिया, उनका कर रहे। तो हम तो इतना जमीन स्तर से आसमान का काम तो हम कर रहे। पटवारी आए तो रिपोर्ट आशा से, टीचर आए तो आशा से, डॉक्टर आए तो आशा से, तो आशा तो ये मित्र बन गई है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि आप यहाँ चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, तो आखिरकार कहाँ कमी है? बजरंगलाल सरकार सो रही है, सो रही है, नींद निकाल रही है। चुनाव आने वाले वोट नहीं करेंगे। अब इस बार हमारा वोट नहीं जाएगा, बजरंगलाल सरकार में वोट नहीं जाएगा, ये हमारा फिक्स है। बस अब हमारा काम या तो हमें परमानेंट करो, हमें राज्य कर्मचारी करो, या हमारा सम्मानित मान दिया जाए। 5,000 में हमारा कुछ नहीं होता है। हमारे फोन का पेमेंट भी बराबर नहीं आ रहा है। तो वो जो फोन उपलब्ध कराया गया था आपको, वो उपलब्ध नहीं कराया गया? फोन हमारा खाली इंसेंटिव, वो भी हम लड़ाई करें तब हमें महीने का वो इंसेंटिव देते 600 रुपए, और हमारा गए अगले साल का हमारा इंसेंटिव पैसा बढ़ाया था, वो भी हमें नहीं मिला अभी तक। तो एक मुश्त मानदेय दिया जाए, बस हमारी एक ही मांग है, हमें 60 साल की उम्र को बढ़ा के 65 साल की जाए, और हमारा रिटायरमेंट के बाद हमें एक मुश्त पेमेंट दिया जाए। वो मांगे यदि नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है, आंदोलन चालू रहेगा, हमारा आंदोलन रहेगा। सोमवार रात्रि से निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ होने जा रही है, जो कि पहले भी हुई थी, लेकिन
उचित आश्वासन दिया गया, लेकिन फिर भी बस ऑपरेटर का कहना है इसके बावजूद परिवहन विभाग द्वारा जो विभिन्न स्थानों के लिए निजी ट्रेवल्स बसें जाती है उन्हें परेशान किया जाता है, जिसके कारण कई बार सरकार का ध्यान इसके लिए आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस है, जिसके कारण जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ होने जा रही है वहीं अब ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है, जिसके कारण विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में प्रदेश व्यापी निजी बस ऑपरेटर द्वारा एक बार पुनः अपनी मांगों को लेकर सोमवार रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसके साथ ही निजी बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई। परिवहन विभाग द्वारा गत कुछ समय से निजी बसों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई, चालान बनाए जाने, बसों को सीज करने के विरोध में प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत चित्तौड़गढ़ में भी बस ऑपरेटर ने सोमवार रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल से पूर्व हालांकि रात्रि 12 बजे से पूर्व विभिन्न स्थानों के लिए बसें रवाना हुई, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मंगलवार से ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई एवं ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन्होंने पूर्व में बुकिंग करवा रखी है उन्हें रिफंड किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के ऑपरेटरों का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं बल्कि प्रदेश भर के बस व्यवसाय से जुड़े लोगों का सामूहिक आंदोलन है। पूर्व में भी इसी तरह निजी बस ऑपरेटर द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उचित आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद यह हड़ताल समाप्त कर दी गई। लेकिन निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि अब पुनः निजी बस ऑपरेटरों को परेशान किया जाने लगा है एवं जगह जगह बसों को रोककर कार्रवाई की जा रही है, चालान बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बस ऑपरेटर में काफ़ी अधिक रोष व्याप्त है। इस हड़ताल के कारण एक बार पुनः मंगलवार से विभिन्न निजी बस ऑपरेटर की जो कार्यालय हैं जहां से बसों की बुकिंग की जाती है वहां पर सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल सकती है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाए, देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। हेड़ा में सजेगा राखी एंड लाइफस्टाइल का खास बाजार। 17 और 18 अगस्त को होगा भव्य एग्जीबिशन। नगर की जानी मानी महिलाएं करेंगी राखी एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का उद्घाटन। निम्बाहेड़ा शहरवासियों के लिए खरीदारी का खास मौका आने वाला है। सिम्मी इवेंट्स के संयोजन में राखी एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन 2026 का आयोजन 17 और 18 अगस्त को सीके होटल में किया जाएगा। इस 2 दिवसीय एग्जीबिशन का समय सुबह 10:30 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। खास बात यह है कि प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर की जानी मानी महिलाएं करेंगी। तो देर किस बात की, 17 और 18 अगस्त को उदयपुर रोड स्थित सीके होटल में आइए और अपने परिवार के साथ इस खास राखी एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का लुत्फ उठाइए। नमस्कार, मैं सिमी खान। मैं पिछले 10 वर्षों से राखी एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन इस निम्बाहेड़ा शहर में करती आ रही हूँ और मुझे निम्बाहेड़ा वासियों ने, निम्बाहेड़ा की सारी महिलाओं ने बहुत प्यार, सहयोग और साथ दिया है। और आगे भी निवेदन करती हूँ कि 17 और 18 अगस्त को जो मेरी ये एग्जीबिशन होने जा रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति देके इस एग्जीबिशन को सफल बनाएं। आपका साथ और सहयोग मेरे लिए प्रार्थनीय है। मैं सभी समाज की महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इनविटेशन को मेरा पर्सनल इनविटेशन समझ के ज्यादा से ज्यादा संख्या में 17 और 18 अगस्त को आप अपनी उपस्थिति दें। सावन मास के साथ ही इन दिनों कांवड़ यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़िये पूरी श्रद्धा, उत्साह, भक्ति के साथ भाग ले रहे हैं। सोमवार को भी इसी तरह कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़िये शामिल थे। सावन के अवसर पर विभिन्न कांवड़ यात्रा निकाली जाने लगी है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ के साथ भाग ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के साथ ही जिले भर में इन दिनों यह कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। चित्तौड़गढ़ में सावन के दूसरे सोमवार को दुर्ग स्थित गौमुख कुंड से चंदेरिया स्थित नर्मदेश्वर महादेव तक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव भजनों के बीच कांवड़ लिए चल रहे थे।
इनमें महिलाएं भी शामिल थी। सुहाने मौसम के बीच आयोजित इस कांवड़ यात्रा में कई श्रद्धालु बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान यात्रा का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय और उत्साह से भरा रहा। कांवड़ यात्रा के नवदेश्वर महादेव पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने कांवड़ का जल अर्पित कर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और चित्तौड़गढ़ में अच्छी बारिश होने की कामना भी की। इसी तरह सांवरिया विकास समिति के तत्वाधान में भी पाटन पोल झरना से नंदेश्वर महादेव मंदिर सांवरिया कॉलोनी तक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में उज्जैन महाकाल से सारनेश्वर महादेव और गोमुकुंड चित्तौड़गढ़ से सारनेश्वर महादेव तक भक्तों द्वारा कांवड़ लेकर सारनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर भक्तों द्वारा कांवड़ियों का स्वागत किया गया। पार्वती पते हर 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 महादेव। जय प्रभु, जय हो दाता शंकर भगवान की जय। बोल सानेश्वर महादेव की जय। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।